नमस्कार मित्रों, मैं अरुणेश कुमार शुक्ला, आपका ज्योतिष मित्र। मित्रों, आज की जन्म कुंडली में हम चर्चा करेंगे चतुर्थ भाव के स्वामी का जन्म कुंडली के द्वादश भाव में कैसा फल देगा, इसके बारे में हम विचार करेंगे। चतुर्थ भाव क्या है मित्रों? तो आपका स्वभवन है, आपकी माता का घर है, भूमि, भवन, एक वाहन, इनका हम विचार करते हैं। और लग्न क्या है? तो लग्न आपका व्यक्तित्व है मित्रों। तो जब चतुर्थ भाव का स्वामी द्वादश भाव में बैठेगा तो क्या फल देगा, आइए जानते हैं। तो सर्वप्रथम लग्न में, तो चतुर्थ भाव का जो स्वामी है वह लग्न में जब बैठेगा मित्रों, तो वह क्या है? तो जातक क्या होगा? पिता का भक्त होगा, जातक पिता का परम भक्त होगा। जब चतुर्थ भाव का स्वामी मित्रों लग्न में बैठेगा तो जातक पिता का मित्र, पिता से संबंध उसके बहुत अच्छे रहेंगे, पिता का जो साथ है उसे प्राप्त होगा। लेकिन चाचा से बैर करने वाला होगा मित्रों, चाचा से बैर करेगा, पिता के नाम से प्रसिद्धि प्राप्त करेगा और कुटुंब में अच्छी ख्याति वह प्राप्त करने वाला होगा। अब जब चतुर्थ भाव का स्वामी मित्रों द्वितीय भाव में बैठता है तो उससे क्या फल मिलेगा? तो जातक क्या करेगा? द्वितीय भाव में बैठने से धन के, पिता के धन से वंचित रहेगा, कुटुंब विरोधी होगा, झगड़ालू प्रवृत्ति का होगा और अल्प सुखी होगा। जब भी तृतीय भाव में चतुर्थ भाव का स्वामी बैठेगा, अब देखिए मित्रों यहाँ पे क्या समस्या आएगी आपको कि यहाँ से हम जब विचार करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो यहाँ से जो तृतीय भाव वो द्वादश भाव कहला जाएगा। तो तृतीय भाव में बैठने के कारण जातक पिता को कष्ट देने वाला होगा, माता से झगड़ा करने वाला होगा, कुटुंबियों के साथ रूखा व्यवहार करने वाला होगा, लेकिन अपने संतान से प्रसिद्धि प्राप्त करने वाला होगा। जब भी चतुर्थ भाव का स्वामी मित्रों, ये चतुर्थ भाव है और चतुर्थ भाव का स्वामी जब भी चतुर्थ भाव में बैठेगा तो जातक इसे क्या कहेंगे हम? स्वगृही। तो बहुत अच्छा रहेगा, माता से उसके संबंध बहुत अच्छे रहेंगे, पिता से संबंध अच्छे रहेंगे, अपने पुरुषार्थ से भूमि, भवन, मकान, वाहन, इन सब का सुख वह प्राप्त होगा, पिता से भी संबंध उसके अच्छे रहेंगे। अब यहाँ जो भी ग्रह बैठेगा मित्रों, जैसे यहाँ पे चंद्रमा है और आपकी कुंडली में कोई और भी ग्रह हो सकता है, तो उसका संबंध सीधे दसम भाव से होगा। तो दसम भाव से होने के कारण मित्रों क्या होगा? जातक, जैसे मान लीजिए चंद्रमा है तो खेती के मामले में जातक बहुत आगे रहेगा। मंगल रहेगा तो सेना के पराक्रम, मंगल सेना का कारक है, तो सेना में उससे बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। और जब भी चतुर्थ भाव का स्वामी मित्रों पंचम भाव में बैठता है तो पंचम भाव, ये चतुर्थ भाव है, ये पंचम भाव है, तो पंचम भाव में बैठने से पंचम भाव क्या है मित्रों? तो पंचम भाव आपकी बुद्धि का घर है, वहाँ से आपके पुत्र का विचार किया जाता है। तो जातक दीर्घायु होगा, राज्यमान होगा, पुत्रवान होगा, सुखी होगा, विद्वान होगा और प्रखर बुद्धि का रहेगा मित्रों, अपने बुद्धि से ही बड़े बड़े काम करेगा। एक और आपको यहाँ पे अच्छाई यहाँ पे ये है कि जब चतुर्थ भाव का स्वामी पंचम भाव में बैठेगा तो उसका सीधा संबंध एकादश भाव से, मतलब आपके आय भाव से बनेगा। तो उससे क्या होगा? जातक क्या होगा? अपनी बुद्धि से आय के नए नए रास्ते प्राप्त करेगा। अब जब चौथे स्थान का स्वामी मित्रों छठे भाव में बैठेगा तो मैं आपको बता दूं कि जब भी धन का संबंध षष्ठम भाव, अष्टम भाव से पड़ेगा तो जातक कहीं ना कहीं कंजूस होगा, कृपण होगा, धन संचय करता होगा, पैसे को पकड़ करके रखेगा, पराक्रमी रहेगा, स्नेही रहेगा। यदि चतुर्थ भाव का स्वामी मित्रों क्रूर ग्रह होकर के छठे भाव में बैठता है तो पिता से संबंध खराब होना, पिता के धन को खराब करना, पिता के धन का उपयोग करने, पिता के जो धन है उसे व्यर्थ में खर्च करना, नशा आदि से संबंध बनाना। जब चतुर्थ भाव का स्वामी मित्रों सप्तम भाव में बैठेगा, चतुर्थ भाव का स्वामी मित्रों सप्तम भाव में बैठेगा तो चतुर्थ से चतुर्थ हो जाएगा। यदि मान लीजिए चतुर्थ भाव का स्वामी क्रूर ग्रह है, चतुर्थेश क्रूर ग्रह है, तो ससुर का विरोध करने वाला, ससुराल के सुख से वंचित होने वाला मित्रों, और शुभ ग्रह है तो अगर शुभ ग्रह है चतुर्थेश तो ससुराल का उसे अच्छा लाभ प्राप्त होगा, धन मान सम्मान प्राप्त करने वाला होगा, स्त्री का सुख प्राप्त करने वाला होगा। आठवें भाव में यदि क्रूर ग्रह है मित्रों चतुर्थेश, तो जातक क्या होगा? रोगी होगा, दरिद्री होगा, गलत कार्यों को करने वाला होगा, अल्पायु होगा। और हम ये भी कह सकते हैं कि जातक क्या होगा? उसकी जो वाणी है थोड़ा कटुभाषी होगा, क्योंकि वाणी भाव से संबंध, द्वितीय भाव से संबंध बनाएगा तो उसकी वाणी जो है वो क्या रहेगी? कटुभाषी रहेगा। और अगर मान लीजिए शुभ ग्रह है तो आयु भी सामान्य रहेगी।
अब जब भी चतुर्थ भाव के स्वामी नवम भाव में बैठेंगे मित्रों, ये चतुर्थ भाव है, ये नवम भाव है। चतुर्थ भाव को स्वामी मित्रों जब भी नौवें भाव में बैठेगा तो सत्संगति में रहने वाला, पिता का परम भक्त, धर्मात्मा, तीर्थ यात्राएं करने वाला और छोटे भाई बहनों से अच्छा संबंध प्राप्त करेगा। दसम भाव में चतुर्थेश रहेंगे मित्रों, अगर पापक ग्रह है तो माता को, जब जातक के पिता रहेंगे और माता पिता में संबंध अच्छे नहीं रहेंगे, और अगर मान लीजिए शुभ ग्रह है तो अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छा है। अगर चतुर्थ भाव को स्वामी दसम भाव में बैठेगा तो यहाँ से जातक ये कर्म भाव, मान सम्मान अच्छे प्राप्त करेगा, पिता से संबंध अच्छे रहेंगे, उसके रोजगार क्षेत्र में बहुत लाभ प्राप्त करेगा। कौन सा रोजगार करेगा, यहाँ बैठे जो ग्रह है मित्रों वह निर्धारण करेंगे। अब जब चतुर्थ भाव को स्वामी मित्रों यहाँ बैठेगा, एकादश भाव में बैठेगा, तो एकादश भाव क्या है मित्रों, तो आय का घर है, बड़ी भाई बहनों का यहाँ पे घर है। तो चतुर्थेश जब यहाँ पे बैठेंगे मित्रों तो जातक क्या आय बहुत अच्छे करेगा। आय के मामले में मैं आपको एक बात बता दूं कि तृतीय, षष्ठम, एकादश भाव में कोई भी अगर मान लीजिए पापक ग्रह है तो शुभ फल देता है, लेकिन वह आय के मामले में शुभ फल देगा, बड़े भाई बहनों के मामले में शुभ फल नहीं देगा। अगर मान लीजिए पीड़ित होकर के चतुर्थेश अगर मान लीजिए क्रूर ग्रह होकर यहाँ बैठते हैं तो बड़े भाई बड़ी बहनों से संबंध अच्छे नहीं हो सकते। एक चीज़ और आपको बता दूं मित्रों, मैं चतुर्थेश जब यहाँ बैठेगा तो अगर किसी महिला की कुंडली है, यदि सूर्य या मंगल राहु ऐसे ग्रह हुए तो गर्भपात जैसी, गर्भ खराब कर देना, ये समस्याएं भी आ सकती हैं। चतुर्थ भाव का स्वामी मित्रों जब द्वादश भाव में बैठेगा तो द्वादश भाव में बैठने से क्या है, जातक अपने घर से दूर जा कर के रहेगा, घर के सुख से कहीं ना कहीं वंचित रहेगा, माता पिता के प्रेम से, प्यार से वंचित रहेगा। अगर मान लीजिए पापक ग्रह तो और दिक्कत है, मान लीजिए शुभ ग्रह है तब तो ठीक है। दूर जाकर के निवास करना, धन उसका ऐसे खर्च करना, गलत कार्यों में खर्च करना, कोर्ट कचहरी आदि ऐसे मामलों में खर्च होगा। तो आज आपने जाना मित्रों चतुर्थ भाव का स्वामी का फल द्वादश भाव में। अब तक के लिए इतना है मित्रों। एक बार पुनः आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरी अगली जो भी वीडियो है आप तक बड़ी ही आसानी से पहुंच जाए। धन्यवाद।